देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले एक पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा। वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ी सी बात समझनी है। अगर किसी भी टाइप के एसेट्स को आप ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने के वक्त उसके एसेट्स की जो कीमत होती है वो आप चुकाएंगे, उसे घर तक लेकर आएंगे तो उसे लाने का खर्च होगा। फिर अगर कोई ऐसा एसेट्स है जिसे इंस्टॉल करने के लिए किसी बाहर से किसी बंदे को बुलाना पड़े, जैसे एसी है, एसी आप खरीदते हैं, एयर कंडीशन, तो किसी को बाहर से बुलाना पड़ता है, तो वो उसके लिए भी अलग से खर्चे करने पड़ेंगे। या कोई फैक्ट्री है बहुत बड़ी आपकी, उसमें आपने मशीन लगाया तो मशीन के लिए पहले एक उसका प्लेटफॉर्म बनाया, तैयारी करी, सारी चीज़ें। तो किसी भी टाइप का खर्च किसी एसेट्स को खरीदने में, लाने में, बनाने में, उसे रेडी टू यूज़ करने में होता है, उन सारे खर्चे को एसेट्स की कीमत में ऐड कर देना चाहिए। समझ में आई बात? इसे हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी एसेट्स हम लोग खरीदेंगे तो एसेट्स को लाने का खर्च, उसे बनाने का खर्च, उसे इस्तेमाल करने से पहले पहले जितने भी खर्चे होंगे, 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, करोड़ों तक, सारे खर्चे उसकी कीमत में क्या करा जाएगा? ऐड किया जाएगा। समझ में आई? मान लीजिए कोई पुरानी गाड़ी आपने खरीद ली बॉम्बे से, आप दिल्ली लेके आए, तो बॉम्बे से दिल्ली तक लाने का खर्च, फिर यहाँ आके रिपेयर करवाया, थोड़ा बहुत उसे चेंज करा, रिमॉडल किया, उसे बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लगाई, वो सारे खर्चे भी उसी में जोड़े जाएंगे। आपने पुराना बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डिंग को रिपेयर करवाया, पेंट वेंट करवाया, तो सारे खर्चे, जो भी छोटे खर्चे हैं, रिपेयर हो रहा है, वेजेस जा रहे हैं, वो सारे किस नाम से लिखे जाएंगे? बिल्डिंग के नाम से लिखे जाएंगे। कोई कार खरीदते हैं पुराना, उसमें जितना भी खर्च होगा किस नाम से लिखा जाएगा? कार के नाम से। हाँ सर, इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है वो उस एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे आप। इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के नाम से लिखाएगा, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले पहले कोई एक्सपेंस होगा तो किस नाम से लिखाएगा? एसेट्स के नाम से। ये याद रहेगा? याद रख पाएंगे आप? अब यही कंडीशन यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में, और यही दिमाग में रखना है आपको। परचेज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हमने खरीदी, कितने की थी बेटा? वो 10 लाख की। और उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए हमने क्या दिया? कमीशन दिया। तो कितने का कमीशन दिया? 15,000। और फिर उसका रजिस्ट्री करवाया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी दिए, कितने? 75,000। तो एक बात बताओ, ये क्या जो आपने घर खरीदा ये एसेट्स है, हाँ या ना? ये फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स को खरीदने में जो भी खर्चे होंगे वो भी किस नाम से लिखे जाएंगे? एसेट्स के नाम। तो ये कमीशन भी किस नाम से लिखेंगे आप? बिल्डिंग। ये ब्रोकरेज जो आप दे रहे हैं, ये ब्रोकर चार्जेस जो आपने दिया है कमीशन के लिए, और ये जो 75,000 रजिस्ट्रेशन के खर्च दिए हैं, ये भी किस नाम से लिखेंगे आप? बिल्डिंग के नाम से। तो बेटा ये एक्चुअली में ये बिल्डिंग आपको पड़ी कितने की, ये बताओ? 10 लाख प्लस 15,000 प्लस 75,000, बोले तो 10,90,000। तो बिल्डिंग आपने खरीदा और ये बिल्डिंग कितने का पड़ गया बेटा? 10,90,000 का। तो इसकी जर्नल एंट्री 2 अकाउंट आएगा, एक बिल्डिंग का आएगा, और आपने पेमेंट कैसे किया था? चेक से। तो 2 अकाउंट आएगा, बिल्डिंग और बैंक आएगा। समझ में आ गई बात बेटा आपको? हाँ या ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? ये 17 का पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 लाख। उसके बाद आपने क्या दिया? कमीशन। तो कमीशन की वैल्यू कितनी थी बेटा? 15। उसके बाद आपने क्या दिया? रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये जी 75,000। टोटल कितने हो गए? 10,90,000। तो बेटा ये एंट्री कैसे होगी? 2 अकाउंट मैंने आपको बताया, एक अकाउंट किसका है? बिल्डिंग का, और दूसरा किसका आएगा बेटा? बैंक अकाउंट। एक बिल्डिंग अकाउंट, एक बैंक अकाउंट। बिल्डिंग मेरे लिए क्या है बेटा? बैंक भी क्या है? बिल्डिंग बढ़ेगा तो क्या करेंगे? और बैंक कम हो रहा है ना, तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, बताओ? वेरी गुड, लिखो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये ध्यान रखेंगे, कोई भी एसेट्स की बात हो रही है, फिक्स एसेट्स अगर आप परचेज करेंगे तो वो आपके कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा।
ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा आपका। चलें आगे, लिख चुके बेटा? जी सर। बीइंग, नरेशन भी लिखना है, आओ नरेशन भी बता देता हूँ आपको। देखो नरेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम लिखें, गलतियाँ भी ना हो, ठीक है? तो हमने क्या किया, बीइंग बिल्डिंग परचेज, तो यहाँ लिखिए बीइंग बिल्डिंग परचेज, कम से कम तो ये लिखेंगे, और आगे ज़्यादा लिखना हो तो एंड पेड कमीशन, जो था वो सारे लिख दो, कमीशन एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पूरा लिख दो, पूरा खानदान लिख कर आओ एग्जाम में। हाँ जी सर, इसे नहीं लिखना पाप की तरह है बेटा, बिल्कुल नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, वो समझ में आ जाए कि ऐसा हुआ है। आप चाहें तो, आपको लगता है कि आपके टीचर ने ऐसा करवाया, क्लास 11th में ये कि कोई वो नहीं रहता, हर टीचर का अपना रूल रहता है उनका, तो उनके हिसाब से चलो, वो देख लो कि वो कैसा करवा रही है। अब उनसे वहाँ पे जाके नहीं बोल सकते कि सर मैंने कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है, जैसा वो करवाएं कोशिश करो वही करने की। नेक्स्ट में बेटा देखिए, पेड 40,000 इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। बच्चा पार्टी क्या लिखा हुआ है, 4,000 रुपये हमने पे किए इंस्टॉलेशन ऑफ, जैसे एसी वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इन्होंने मशीन कितने खरीदा ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करना मतलब यूज़ करने से पहले का खर्च है, यूज़ करने से बाद का खर्च है। पहले का खर्च है तो किस नाम से लिखोगे फिर आप, मशीन के नाम से, इंस्टॉलेशन के नाम से नहीं लिखाएगा, फिर किस नाम से लिखाएगा, मशीन। समझ में आया? तो आपका दो अकाउंट कौन सा बना बेटा इसमें, तो एक आपके लिए बन गया मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट है बच्चे, और एक है आपका कैश अकाउंट। सर मशीनरी अकाउंट तो एसेट्स है बेटा, कैश भी एसेट्स है, कैश कम हो रहा है, मशीन जो है वो बढ़ रहा है, तो एक डेबिट होगा आपका और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, एंट्री ये लीजिए जी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और वैल्यू कितनी है बच्चे, 4,000। बताइए जी, समझ में आ गई बात बच्चे? बड़ी समझ में आया ये? मुस्कान, मुस्कुराना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो जी। परचेज फर्नीचर फॉर 20,000, स्पेंड 5,000 एज कार्टेज। कह रहे जी एक फर्नीचर खरीदा और उसे लाने में ना मैंने 5,000 खर्च कर दिए, तो ये कार्टेज अलग लिखूं फर्नीचर अलग लिखूं क्या? ऐड करके लिखेंगे जी। चलिए आइए थर्ड में लिखिए, इसमें दो अकाउंट है सर, एक फर्नीचर है एक कैश है। देखने में कार्टेज भी है लेकिन वो इसी में ऐड हो जाएगा बेटा आपका, क्योंकि वो यूज करने से पहले का खर्च है, तो ये आपका एसेट्स में ही आएगा बेटा। कैश भी एसेट्स है, ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है, तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं अब। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितनी वैल्यू है बेटा, ऐड करके ना, तो ये आया जी 25,000। फोर्थ, परचेज शेयर्स इन एबीसी। शेयर्स खरीदना बेटा आपके लिए इन्वेस्टमेंट कहलाता है, अकाउंटिंग में क्या कहलाता है? और आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 1,00,000 का, नॉन करंट एसेट्स है ये भी, और आपने उससे ब्रोकरेज कितना दिया, 2% ब्रोकरेज दिया, ये आपके लिए है पेमेंट ऑफ शेयर्स मेड बाय चेक, और बैलेंस बाय
कैश, कह रहे चेक से भी पेमेंट किया है आपने, और बैलेंस जो पेमेंट करना था किससे किया आपने? अभी पेमेंट ऑफ फॉर शेयर्स मेड बाय चेक, यहाँ पे कुछ मिसिंग है बेटा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कुछ मिसिंग है यहाँ पे ना, एक लाइन कुछ मिसिंग है। कोई बात नहीं, आप इसको इतना छोड़ दो, पेमेंट मेड इन चेक लिख देते हैं। अभी काम चलाने के लिए हम इसे ऐसे करते हैं, यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ लिख लो पेमेंट मेड बाय चेक, इतना काट दो उसको, पेमेंट मेड बाय चेक। अब आप एक बात बताइए, आपने सामान खरीदा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदा वो कितने का इन्वेस्टमेंट है बेटा? शेयर्स कितने का है? 1 लाख। और इसमें खर्चे कितने हो गए? 2% आपने क्या दिया उसको? इंटरेस्ट नहीं दिया, ब्रोकरेज दिया। ठीक है जी, क्या दिया आपने? ब्रोकरेज दिया, कमीशन दिया आपने। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपने जो एसेट्स खरीदा, इसमें आपने अलग से पेमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। तो ये इन्वेस्टमेंट पे जो 2% दे रहे हैं, ये भी इसी के कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जो भी एसेट्स खरीदने के लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो उसी में ऐड कर देंगे। आइए जी लिखिए, आपका इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में था कितने का बोलो? 1 लाख का। प्लस करा जी ब्रोकरेज है ना, कितना परसेंट है ब्रोकरेज? हाँ, ब्रोकरेज है बेटा 2%, ये आया जी 2000। कितने का हो गया ये? 1,02,000। बताइए जी जर्नल एंट्री। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट है बेटा 1,02,000 रुपये का, ये इन्वेस्टमेंट मुझे पड़ गया। अब आ जाइए सर फिफ्थ, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज एंड ब्रोकरेज पेड। चलें बेटा आगे। ये कह रहे हैं कि जी एक मशीन खरीदी हमने क्रेडिट पे, यानी इस बार पैसे नहीं दिए, क्रेडिट पे। ठीक है जी, मशीन कितने की है? 40,000। किससे खरीदा? श्याम से। ये कंपनी का नाम है उनका, श्याम टूल्स लिमिटेड। पे 3,000 फॉर लोडिंग, लोडिंग के लिए कितना पे किया? 3,000। और 6,000 रुपये किस लिए पे किया आपने? इंस्टॉलेशन के लिए पे किया। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना है इसमें। देखो आपने जो मशीन खरीदा वो मशीन की कीमत कितनी थी? अब पैसे आपने श्याम को तो दिए नहीं ना, बोलो बेटा दिए क्या? तो श्याम का आपके ऊपर कर्ज कितने का ये बताओ? 40,000 का कर्ज है। लेकिन आपने जो इंस्टॉलेशन था ये वाला और ये वाला, ये तो दिए होंगे ना भाई। आपने जो लोडिंग, लोडिंग मतलब उठा के सामान रखवाया, उतरवाया, ये जो खर्चे हैं ये तो आपने दिए मजदूर को। और ये जो 6,000 रुपये लगाने के थे मशीन घर में, उसके भी दिए आपने 6,000 रुपये। आपके ऊपर फिर भी कर्ज है। किसका कर्ज है अभी? श्याम की ओर। कितना कर्ज है बेटा? 40,000 का। लेकिन एक बात बताओ, ये तो हो गया कर्ज की बात, 40,000 है, लेकिन श्याम से जो मशीन आपने खरीदी वो मशीन पड़ी कितने की आपको? कितने की पड़ी? 49,000 की पड़ी। तो यहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना है। क्या लेना है ध्यान से समझो। सबसे पहले आपकी जो मशीनरी है बेटा वो कितने की है बोलो? 40,000। और उस पर कितना लोडिंग चार्जेस है? लोडिंग है 3,000। उसके बाद आपका क्या खर्च है बताओ? इंस्टॉलेशन कितना है? 6,000। तो ये मशीन तो आपको पड़ गई 40। ठीक है जी, लेकिन इसमें ये तो आपने पे करा ना, हाँ या ना? ये तो कैश पे करा होगा ना, कितने का आपने पे किया? तो इसमें बेटा 3 अकाउंट है, ध्यान से समझना कौन कौन से। एक है आपके लिए बच्चे कैश का अकाउंट जो कि एसेट्स है, और कैश कितना गया आपके पास से। और एक है भाई मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी अकाउंट कितने का है सर? 49,000 जो आपके लिए एसेट्स है। और एक है बंदे का नाम श्याम टूल्स कंपनी, श्याम, ये क्या है बेटा आपके लिए बोलो? ये लाइबिलिटी। अब इसको कितने पैसे चुकाने हैं? इसको चुकाने हैं सिर्फ 40। बात समझ में आ गई नहीं? क्लियर है ना? बताइए एंट्री बेटा। मशीनरी तो डेबिट होगा, कैश आपका क्रेडिट होगा, टूल्स भी क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी है। तो हम एंट्री लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू श्याम टूल्स लिमिटेड। मशीनरी की वैल्यू है बेटा 49,000, कैश की वैल्यू है आपके 9,000, और लाइबिलिटी आपकी कितनी है? तो बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम श्याम टूल्स। आप ऐसे नरेशन लिख सकते हैं। बताइए जी, समझ में आ गई बात? कर लिया बेटा? यहां तक हमारे हो गए। ये क्वेश्चन है बेटा, ये TS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका लेवल जो हमने क्वेश्चन किया है उसके लेवल बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। इंस्टेड आपकी जो बुक में है वो थोड़ा सा कम है। ये कह रहे हैं कि एक रिपेयर करवाया हमने, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। एग्जिस्टिंग मशीन मतलब पहले से इनके पास मशीन है उसको रिपेयर करवाया। बताओ क्या ये मशीन के नाम से लिखेंगे या रिपेयर के नाम से? ज़्यादा नहीं समझ में आया? बोलो नहीं आया? नहीं, गुड, बहुत अच्छा। तो ध्यान तो दो। हमने पे किया क्या? रिपेयरिंग चार्जेस। तो बेटा ये रिपेयरिंग चार्जेस किस पे किया? एग्जिस्टिंग मशीन मतलब नया नया खरीदा या पहले से है? तो मैंने आपको बोला था यूज़ करने के बाद कोई भी खर्चे होंगे खर्चे के नाम से लिखना है, यूज़ करने से पहले पहले कोई खर्च होगा तो एसेट्स के नाम से लिखना। तो ये बताओ ये एक्सपेंस आपको क्या लग रहा है, यूज़ करने के बाद हुआ है या पहले हुआ है? बाद में हुआ। किस नाम से लिखोगे फिर? रिपेयरिंग चार्जेस के नाम से। तो दो अकाउंट कौन से होंगे बेटा? रिपेयरिंग चार्जेस और दूसरा कैश अकाउंट। बना सकते हैं आप ये? अच्छा मैं एक बार और समझा दूं। इसमें एक अकाउंट तो रिपेयरिंग है, दूसरा क्या है इसमें? कैश। अच्छा ये बताओ, ये वाला सुनो ना, सुनो सुनो। परचेज अ न्यू मशीनरी, नया मशीन खरीदा। अब इसमें बताइए दो अकाउंट, कैश और, अच्छा ऐसे ऐसे हो गए। बताओ मशीन खरीदी नहीं, दो अकाउंट बताओ कौन से? एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा हो जाएगा जी फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। मशीनरी पे फ्रेट और कैरेज खर्च मतलब लाने के खर्चे हैं, ये किस नाम से लिखेंगे आप? मशीनरी अकाउंट के नाम से। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, अब बोलिए। परचेज सेकंड हैंड मशीन, भाई सेकंड हैंड मशीन खरीदोगे आपके लिए तो मशीन ही है ना, समझ गया मेरी बात? किस नाम से लिखेंगे? रिपेयरिंग चार्जेस अबव मशीन। कह रहा है ये जो 5 को खरीदा था ना, 6 को मैंने रिपेयर करवाया, किस नाम से लिखोगे? मशीन। बेटा अभी भी खरीदा है ना, सेकंड हैंड खरीदा था तो यूज़ नहीं किया होगा, अभी रिपेयर रिपेयर करवा के यूज़ करेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? इसकी एंट्री करके दिखाओ फटाफट, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको और आप एंट्री कर दो। सिर्फ एंट्री, नरेशन बाद में लिखते रहना, उसके लिए स्पेस छोड़ देना। सिर्फ एंट्री कर दो, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए जी, फर्स्ट वाला मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, पेड रिपेयरिंग चार्जेस। तो इसमें हमारे पास आएगा अकाउंट मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, ये लो नालायक को मैं भूल गया था। तो आप लिखेंगे रिपेयरिंग चार्जेस। क्यों लिख रहे हैं रिपेयरिंग बेटा?
वेरी गुड। एग्जिस्टिंग है ना, रिपेयरिंग चार्जेस आएगा क्योंकि यूज़ करने के बाद के खर्चे हैं ये। ठीक है, पहला हो गया जी। दूसरे में क्या करेंगे भाई, दूसरे का आएगा बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दोनों हो गए, बताइए दोनों सही हैं आप लोग के। उसके बाद आई थर्ड, फ्रेट और कैरेज, इसका मतलब लाए होंगे तभी का खर्च है ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी मशीन को इस्तेमाल करने से पहले की एंट्री है, तो इसकी भी एंट्री क्या होगी बेटा, मशीनरी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सही है जी। अब आइए जी सेकंड हैंड मशीनरी खरीदेंगे, उसकी भी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और अगर आपने रिपेयरिंग चार्जेस पे किया सेकंड हैंड मशीनरी के ऊपर, तो उसकी भी एंट्री क्या होगी बेटा, बताइए। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिए। जो होमवर्क दिया है उसे ज़रूर कर लीजिएगा।